था क्या के थक रहे हो? अरे थक रहे हो क्या? नहीं लग रहा है थक रहे हो। लगाओ फिर नारा, जय भवानी, जय भवानी। हमारी एकता, हमारी एकता, हमारी एकता। पत्थर को भी कर दे पानी, पत्थर को भी कर दे पानी। जय शिवा सरदार की, जय शिवा सरदार की। हाथ पूरा कौन उठ रहा, मन ध्यान है पूरा। सुबह थे भी लाग रहा हो, मैं भी रात चाल रहा, तावड़ो ज्यादा है पर हाथ पूरा। एक बार मतलब राणा प्रताप को नाम आवे तो यहाँ आंखें हम लाल हो जाने चीज है कि कौन को नाम लिए। जय शिवा सरदार की, जय शिवा सरदार की। बाहर जो बैठे हैं ना आपको सुन रहे, कान लगा के। आपको क्या लग रहा है कौन कौन सुन रहा है? मैं सही बता रहा हूं, खुद सीएम साहब सुन रहे हैं और लाइव देख रहे हैं आपको। तो उनको ये लगना चाहिए कि ताकत अब तो ये नहीं है कि कोई सो गए, कोई ये कुछ वो परेशान हो गए। ताकत से 3 बजे कि 3:15 में? 3 बजे कि 3:15 में? 3 बजे क्या? अरे भैया बाहर जो खड़े और जो सुन रहे हैं भोपाल में बैठे बैठे, एक बार सब खड़े हो जाओ, हम बाहर चलने को तैयार है। पच्चीस मिनट है तुम्हारे पास, 25 मिनट है तुम्हारे पास। और अगर हमें कमजोर समझने की कोशिश कर रहे हो तो तुम्हारे पास 25 मिनट है, ये अंतिम 25 मिनट होंगे, नहीं तो हम बाहर कूच करेंगे। और अभी सबने मिलकर ये मुझे एक ताकत दी है कि महिपाल सिंह जो तय करेगा वो हम सब मानेंगे। मानेगा कि नहीं मानोगे? बाहर चलने को तैयार हो, लड़ने को तैयार हो। प्रशासन को सीधी चेतावनी है, हम चाहे जेल जाए और चाहे फांसी खाए, अगर तुम हमारे पास नहीं आए और उन अधिकारियों को तुमने निलंबित नहीं किया, हमारे पास लेटर नहीं आया, तो हम सड़क पर निकलेंगे। ये कान खोल के सुन लेना। सुबह 10 बजे से नहीं साहब, रात को पिछले शाम 5-6 बजे से अब के 3 बज गए, 10-12 घंटे से बहुत शांति से बैठे हुए। अगर तुम्हें लगता है कि ये कमजोरी है तो ये हमारा अनुशासन है जो हमारे खून में है, बाप दादाओं की कमाई है। और यही अनुशासन था कि हमारे पे लाठी चार्ज हुआ पर हमने प्रत्युत्तर नहीं दिया। अगर तुम्हें उत्तर चाहिए तो आधा घंटा और मत आओ, हम तुम्हें प्रत्युत्तर देंगे, हमारा जवाब देंगे। हम क्या कर सकते हैं? ये बार बार मुंह फाड़ के दांत गिनना बंद करो। ये शेरों के हाथ में जबड़े डाल रहे हो ना तुम, ये तुम्हारे दिक्कत हो जाएगी। अनुशासन की परीक्षा लेना बंद करे। ये सरकार है, ये प्रशासन अनुशासन की परीक्षा लेना बंद करे। और अगर हम अनुशासन की परीक्षा में फेल हो गए तो कहां भागते फिरोगे मालूम नहीं चलेगा, कहां आए थे कहां चले गए। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, मानने वाले लोग हैं कि नहीं है? हम धर्म को मानने वाले लोग हैं, हम राष्ट्र को मानने वाले लोग हैं, है कि नहीं है राष्ट्रवादी? इस राष्ट्र के लिए सबसे पहले अगर गर्दन कटाने की और बॉर्डर पे गोली खाने की अगर मादा रखता है तो यह क्षत्रिय समाज रखता है, यह क्षत्रिय रखती है। और उस जाति को तुम बार बार तुम कहीं ना कहीं छोटा घोषित कराना चाहते हो, बार बार उसकी तुम परीक्षा लेना चाह रहे हो। अरे चाहते क्या हो भैया? ये 562-65 रियासतों के ऊपर जो तुम खड़े हो ना, ये हमारे बाप दादाओं की कमाई है। और हमने ये रियासतें मांग ली ना
तो तुम्हें किसी देश में जगह नहीं मिलेगी रुकने के लिए। ये गढ़ किले हर एक तुम्हारी मुख्यमंत्री आवास भी अगर किसी पत्थर से बना है तो वो कोई क्षत्रिय के खून के बनाए पत्थर से बना है। यहां हर कदम पे आपके मेरे बाप दादाओं का लहू इस देश को सींचने के लिए पड़ा है। इनको लगता है कि ऐसे ही अखंड भारत बन गया। तुम्हारे बाप का भारत है, भारत हमारे बाप का भारत है। ये तो 21 सूत्रीय मांग जीवन सिंह जी का बड़ा दिल है जो आपके पक्ष की है। अगर हमने एक ही मांग रख दी कि हमें हमारे रजवाड़े वापस चाहिए तो तुम्हारे पास कई जगह मिलेगी नहीं। इस देश में राष्ट्रपति भी वो होगा जो हम बनाएंगे, इस देश में प्रधानमंत्री भी वो होगा जो हम बनाएंगे, और हर एक राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त करने का अधिकार भी हमको होगा अगर रजवाड़े मांग लिए तो। हम तो चाहते हैं यार आप लोग बनो, कुछ करो। हम तो चाहते हैं ये आपने जो लोकतंत्र जो चालू किया है उसमें आपका और मेरा साथ सहयोग हो, पर राजपूत का दमन करके और क्षत्रियानी के ऊपर अगर कोई आ चाहे और क्षत्रिय जिंदा खड़ा रह जाए, उससे नीच और छोटी बात राजपूत के लिए नहीं हो सकती। आधे घंटे का समय है प्रशासन, आधे घंटे का समय है मोहन यादव जी, और आधे घंटे का समय है आला अधिकारियों। सोच लो, समझ लो, ये लाखों आए थे, लाखों हैं और लाखों चले भी गए होंगे, पर ये जो है वो आपके छक्के छुड़ाने के लिए काफी है। मुझे अभी किसी और की जरूरत नहीं। मुझे मालूम है मंच पे एक एक व्यक्ति जो बैठा है अलग अलग कौमों का। क्या जाट कमजोर है? क्या गुर्जर कमजोर है? मीणा, जैन, कोई कमजोर नहीं है। गाड़ियां लुहार भी है, तुम्हारे पहिए निकाल के ले जाएंगे घर पे। वो कौम हमारे साथ है जो हमें यहां बैठना पड़े और हथियारों की जरूरत पड़े तो हमारे पास तो गाड़ियां लुहार भी है, बैठ के तलवारें कर लेंगे और तुमसे लड़ने की औकात पैदा कर लेंगे। सभी जातियों के साथ बोल रहा हूं, 3600 कौम की ताकत के साथ। अभी जो आशीर्वाद जीवन सिंह को दिया था ना यूं खड़े होके, हर एक कौम के नेताओं ने, हर एक कौम के अध्यक्षों ने, ये अकेली मेरी ताकत नहीं है, ये इन सब की ताकत बोल रही है। और मां करणी का छोटा सा लाल हूं, छोटा सा बंदा हूं, उनके द्वारा भेजा हूं। आज तक किसी माई के लाल में औकात नहीं है कि करणी सेना को पीछे कर दे एक कदम भी। तुम्हारी तो औकात ही